गाइज अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे हैं। तो गाइज आज है रमज़ान डे 19। तो जी चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अभी सहरी का टाइम होने में टाइम था तो गुलाबो जी अपनी बैठ के सिलाई कर रही थी, क्योंकि वो चादर लेके आई थी और कुछ पिछले साल के तकिए कवर थे जो थोड़े से साइज़ में अलग हो रहे थे। तो गुलाबो जी ने कहा था कि मैं उनको भी सही कर लूँगी। तो गुलाबो जी बैठ के वही कर रही थी और मैं गुलाबो जी की हेल्प कर रही थी, क्योंकि काफ़ी दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी। तो गुलाबो जी कुछ भी नहीं मतलब कर रही थी ऐसा काम, वो मुझ में ही लगी हुई थी और मैं कुछ भी शूट नहीं कर रही थी। मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। आज 19वां रोज़ा था। आज का जो हमारा इफ्तार था वो खालम्मी के यहाँ था। तो हम शाम को तैयार होकर खालम्मी के घर जा रहे थे और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि मेरे घर के मतलब मेरी गली के बाहर की जो रौनक होती है, सारे फ्रूट्स वाले होते हैं, सब खड़े हुए होते हैं, खूब भीड़ होती है। यहाँ हम खालम्मी के यहाँ पहुँच गए थे। बहुत पास रहती हैं खालम्मी और यहाँ पे मैं जाके शॉक हो गई थी। मैं कह रही थी अरे यहाँ तो ताला लगा हुआ है। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ पे ताला नहीं लगा हुआ था, ये सिर्फ अटका हुआ था। भाभी ने गेट खोल दिया था। भाई भाभी काम में लगे हुए थे, खालम्मी काम में लगी हुई थी। भाई बना रहे थे स्ट्रॉबेरी शेक। हफ्फू जी अपने ही पैम्परिंग में लगी रहती हैं, सेल्फ पैम्परिंग में। यहाँ पे थोड़ी बहुत तैयारी हो रही थी, थोड़ी हो चुकी थी। गुलाबो जी बालकनी पे खड़े होकर बाहर का व्यू देख रही थी, क्योंकि खालम्मी के घर से गली का व्यू बहुत अच्छा आता है और गली में चहल पहल भी रमज़ान में बहुत ज़्यादा होती है। और ये ऑलमोस्ट इफ्तार से 1 घंटे पहले का ही है, तो बहुत अच्छी चहल पहल हो रही थी। तो हम सब कुछ देख रहे थे। उसके बाद मैं खालम्मी और भाभी के पास आ गई थी। हम बातें भी कर रहे थे, वो लोग काम कर रहे थे। और उसके बाद मैंने हफ्सा से कहा, मैंने कहा हफ्फू आप हमारा थोड़ा सा व्लॉग शूट कर दो। तो उसने कहा ठीक है आइन मैं आपको व्लॉग शूट कर दूँगी। और उसके बाद हफ्फू अपने काम में लग गई थी और यहाँ पे मैं और गुलाबो जी बना रहे थे शामी कबाब की टिक्कियाँ। खालम्मी ने सब कुछ रेडी कर दिया था और यहाँ पे मैं हफ्फू से कह रही थी हाय मैं तो थक गई। और यहाँ पे हम हंसी मजाक कर रहे थे। और उसके बाद यहाँ पे हमने सारे शामी कबाब की टिक्कियाँ बना दी थी। गुलाबो जी और मैं भी बात कर रहे थे और यहाँ पे इफ़्तार बिल्कुल रेडी हो चुकी थी और बहुत अच्छी इफ़्तार बनी थी। बहुत मिनिमल चीज़ें थी लेकिन बहुत अच्छा था, क्योंकि यार इफ़्तार में ज़्यादा खाया ही नहीं जा रहा है। मैं तो बिल्कुल भी मतलब खा ही नहीं पाती हूँ, मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो मैं थोड़ा अपने आप पे कंट्रोल रखती हूँ और दिल भी नहीं करता है खाने का। तो यहाँ पे सबको मैं आपको दिखा रही थी कि क्या क्या है। और यहाँ पे माशाल्लाह बहुत सारी नेमतें थी। सब कुछ खालम्मी और भाभी ने मिलके बनाया था और सब कुछ बहुत अच्छा बना था। और यहाँ पे मुमानी भी आ गई थी। तो आज मुमानी कह रही थी कि भाई मैं तो रमज़ान सीरीज़ का वेट ही कर रही थी, शाहीन की रमज़ान सीरीज़ नहीं आई। फिर उन्हें भी पता चला था मेरी तबीयत ख़राब है, इस वजह से मैं कुछ भी शूट नहीं कर रही थी इतने दिन से। तो आज मैंने सोचा क्यों ना 19वां रोज़ा है, नानू जी का बर्थडे है, हम लोग सब साथ ही रोज़ा खोलते हैं। तो आज जब खालम्मी ने सबको इफ्तार पे बुलाया है तो क्यों ना ये शूट किया जाए। तो यहाँ पे सब बैठ के बातें कर रहे थे। नानू जी की ऑलमोस्ट ही नानू जी की बातें चलती रहती हैं। फिर खालम्मी सबकी प्लेट मतलब सारा ना डिवाइड कर रही थी कि सबको मिल जाए। और यहाँ भाई आ गए थे, वो हफ्फू के साथ मस्ती मजाक करते ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और यहाँ पे भी वो हफ्फू पे कुछ कमेंट्री कर रहे थे, लेकिन वो माशाल्लाह इतनी प्यारी लगती है हिजाब में। मैंने कहा था बहुत प्यारी लग रही हो, फिर वो बैठ गई थी। उसके साथ टीजिंग चलती ही रहती है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट इफ्तारी का टाइम हो चुका था, यहाँ पे सब बैठे हुए थे और हफ्फू ने ये थोड़ा सा शूट किया था और वो मुझे भी ले रही थी। और यहाँ पे हम सब बैठे हुए थे, बातें भी चल रही थी और नानू जी का जिक्र भी चल रहा था, क्योंकि 19वां रोज़ा हमारा उनके साथ ही होता था। और 3 साल से हम 19वें रोज़े में नानू जी को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। यहाँ पे मामू जी और ताज भाई भी आ चुके थे। तो हफ्सा उसके पे शूट कर रही थी। हफ्फू कह रही थी आइन मैं अपना व्लॉग बनाऊंगी, आप मुझे भी वीडियो सेंड कर दीजिएगा। मैंने कहा था ठीक है आप वीडियो बना लेना। तो हफ्फू का चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग जाके उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके चैनल पे आप लोग ये व्लॉग देख लीजिएगा, क्योंकि वो छोटी सी है, प्यारी सी है। बच्चों के एफर्ट्स होते हैं यार, बच्चे बहुत क्यूट होते हैं। और यहाँ पे इफ्तारी हो चुकी थी सबकी, यहाँ पे हो रहा था खाने का टाइम और सब नहीं, खाने का टाइम नहीं हो रहा था, सब बैठे हुए बातें कर रहे थे। हुरिया आ गई थी। हुरिया आज हुरिया ऑफिस जाने लगी है, तो इसलिए हुरिया आज के व्लॉग में इफ्तारी के टाइम पे नहीं थी। और यहाँ पे दस्तरखान लग रहा था और खालम्मी ने माशाल्लाह बहुत टेस्टी पुलाव बनाई थी, शामी कबाब बहुत अच्छे बनाए थे, चिकन का कोरमा भी बहुत अच्छा बनाया था। और यहाँ पे जुआ भाई कह रहा था अरे भाई मुझे मत लो, मैंने लोअर टी शर्ट पहन रखा है।
लेकिन यार सब कुछ दिखाना चाहिए ना कि सब घर में कैजुअली ही थे, बस जो जाता है वो तैयार होकर जाता है। और यहाँ पे माशाल्लाह बहुत टेस्टी पुलाव बनी थी और बहुत अच्छे गोश्त की थी, और ये गोश्त रूहा भाई लेके आए थे। यहाँ पे शामी कबाब भी बहुत टेस्टी बने थे, चिकन का कोरमा बहुत टेस्टी था, लेकिन मुझसे सब कुछ ज़्यादा नहीं खाया गया, बहुत लिमिट में, बहुत थोड़ा सा खाया मैंने, बट सब कुछ बहुत जायकेदार था। और भाभी ने स्पेशली चटनी मेरे कहने पे बनाई है कि शाहीन को चटनी खानी है, लेकिन बहुत सब कुछ बहुत अच्छा था माशाल्लाह। और उसके बाद हम सब बैठे हुए खाना खाने के बाद बातें कर रहे थे, और यहाँ हफ्फू से मैंने कहा था हफ्फू आप सबको शूट कर दीजिए, तो हफ्सा सबके मुंह पे ले जा के कैमरे को शूट कर रही थी, लेकिन वो उसने मेरा बहुत साथ दिया है क्योंकि आज हुरिया नहीं थी तो वो मेरे साथ लगी हुई थी। और यहाँ पे हम खाना खा के बैठे हुए थे, सब बातें ही कर रहे थे। उसके बाद रात को हम लोग निकल गए थे खालम्मी के घर से अपने घर जाने के लिए, और मैं आपको दिखा रही थी कि हमारा मोहल्ला कितना अच्छी तरीके से डेकोरेट हुआ था। और उसके बाद हम घर आ गए। सो जी गाइस, आपने हमारा आज का ब्लॉग देखा है 19वें रोजे का। आज हम खालम्मी के यहाँ गए थे इफ्तार पार्टी करने, और जब मैं खालम्मी के यहाँ जा रही थी तो मुझे मेरा पार्सल रिसीव हुआ था, तो मैं उसे खोल के चेक करके चली गई थी कि उसमें आइटम सही रिसीव हुई है। लेकिन अब मैंने सोचा था कि मैं उसको शेयर आपके साथ करूंगी कि मैंने एम कैफिन से कुछ प्रोडक्ट्स मंगाए हैं जो मुझे पर्सनली जानते हैं, उन्हें पता है कि मैं एम कैफिन के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मुझे पर्सनली मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा सूट करता है। और कोई मुझसे पूछता है तो मैं उसे भी रिकमेंड करती हूँ कि आप एम कैफिन के प्रोडक्ट्स लीजिए, यूज़ करिए, बहुत अच्छे होते हैं। ये वीडियो स्पॉन्सर बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग इसको एक बार यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो एम कैफिन पे काफ़ी अच्छी सेल चलती है, तो मैंने एक प्रोडक्ट अपने लिए बाय करना था जो था एम कैफिन का फेस मास्क, लेकिन उसके साथ मुझे एक प्रोडक्ट फ्री मिला है क्योंकि उनके जो वेबसाइट पे उस पर काफ़ी अच्छी सेल चलती रहती है। तो आप लोग वहाँ से जाके अपने लिए कुछ भी बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ईद का टाइम आ रहा है, सारी लड़कियां चाहती हैं अपने आप को सबसे अच्छा दिखाना, सब अपने लिए सेल्फ पैम्परिंग जरूर चाहती हैं, तो मैं भी चाहूंगी ऑब्वियस। तो मैंने अपने लिए 2 प्रोडक्ट्स मंगाए हैं, मुझे बस इसकी ही नीड थी, एक मुझे फ्री मिला है और एक को मैंने बाय किया है जिसके मैंने पैसे लिए हैं। तो आप लोग भी जाके अपने लिए देखिए, आपको जो पसंद है आप लोग बाय करिए। अगर मेरी वीडियो आपके लिए आपको पसंद आई है और आपको अगर एम कैफिन के प्रोडक्ट्स पसंद है, एक बार ट्राई जरूर करिएगा क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। और गाइज, अगर आप लोग ये प्रोडक्ट्स बाय करते हैं और आपको पर्सनली पसंद आते हैं तो आप लोग हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं गुलाबों के चैनल पे आपको स्किन केयर भी अब बताऊंगी, और सारे ही चीज़ें गुलाबों के चैनल पे अब हम शेयर करेंगे। लाइफस्टाइल भी, कुकिंग तो ऑलरेडी गुलाबों करती हैं, उसके साथ हम आपके साथ ये सब भी शेयर करेंगे। आप नीचे हमें कमेंट्स में अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, आप जो भी चीज़ यूज़ करें। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे